तो भैया 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ भड़ाके सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं, उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया, निरंतरता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का स्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी। ये अपने को देखना है, आप उपासक हैं। ब्रह्मचर्य वीर्य के दो रास्ते हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, जो प्रायः बहुत से युवान चलचित्र देख करके अधोगति की ओर जाते हैं, लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साधकर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और भगवत प्राप्ति होती है, और अनेक शक्ति से संपन्न वह मानव व्यक्ति हो जाता है। ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ये जो भगवत मार्ग है इसको सिंघनी का दूध कहा गया है। प्रेम मार्ग को बच्चा बन जाओ, जैसा गुरुजन जैसा आचार्य जन आदेश करें, आंख मूंद करके उनकी अंगुली पकड़े हुए चलो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे चुप शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए हैं, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ऐसे तेजह रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर माधुर्य, जो कुछ भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो कुछ, उस सब के समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजह पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरि। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है, तो रुचि होने लगी। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आती। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरना क्या होती है। पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही है। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्फुरना हो रही है। भजन की
भजन परम पवित्र वस्तु। ऐसे थोड़ी तो जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोई। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। चित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी फिर कैसे हो रही है। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्मरणा हो रही है भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु। ऐसे थोड़ी तो जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोई। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। इससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता, उससे सानिध्य न देख रहे। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत सावधान। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरि। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी।